इस समय हम लोग चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील के चंदनखेड़ा गांव में हैं। मैं जहाँ इस समय बैठा हूँ, ये चंदनखेड़ा काफ़ी प्राचीन गांव में गिना जाता है और ठीक इसके पीछे जो आप ये महल देख रहे हैं, ये महल नहीं बोल सकते हैं हम, इसको एक छोटा सा राजप्रसाद बोल सकते हैं, क्योंकि इस चंदनखेड़ा के जमींदार गोविंद शाह यहाँ रहा करते थे। और गोविंद शाह का नाम इसलिए आपको बताना जरूरी है कि चंद्रपुर में रानी हीराई के पति वीर शाह की हत्या के बाद उनको संतान नहीं होने के कारण रानी हीराई ने इसी गोविंद शाह के पुत्र 3 वर्षीय राम शाह को यहाँ से लेके गई वो, और चंद्रपुर का उन्होंने उसे राजा बनाया। तो हमारे चंद्रपुर के एक राजा का ये निवास स्थान, पैतृक निवास स्थान है। ये था चंदनखेड़ा का गोंडकालीन इतिहास। अब मैं आपको चंदनखेड़ा के सातवाहन काल में आपको मैं ले चल रहा हूँ। यह है इस प्राचीन चंदनखेड़ा का माधवराव देवस्थान। माधवराव देवस्थान की खासियत यह है कि गांव के हर एक शुभ कार्य इसी देवस्थान से किया जाता है, चाहे शादी हो, चाहे जो भी शुभ काम हो, गांव वाले और आसपास के गांव वाले सब इसी मंदिर से करते हैं। और इसी कारण हमारा जो साइट है, हमने उसका नाम रखा है माधवराव महाराज सीतामढ़ी टेकरी। अब मैं आपको सीधे ले चलूंगा सातवाहन के हैबिटेशन साइट पे। 1905 में जब पहली बार चंद्रपुर क्वाइन सोसाइटी के श्री सुरेंद्र सिंह गौतम को यहाँ से एक सील प्राप्त हुई थी, और वो सील लेकर जब वो मेरे पास आए तो मुझे ऐसा लगा कि ये सील तो सातवाहन की है, क्योंकि उस पर काफ़ी सिंबल थे। फिर जब हमने उनसे पूछा कि ये सील आपको कहाँ से मिली, तो उन्होंने बताया कि ये सील मुझे चंदनखेड़ा से मिली। हम लोग सवेरे चंदनखेड़ा पहुँचे और जहाँ सील प्राप्त हुई थी, जब वहाँ पर आए तो सीधे अगर हम वहाँ से आए तो मेरी नज़र सबसे पहले इसी स्ट्रक्चर पर पड़ी। ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरे ईंटे का बना हुआ है, और हम सबसे पहले जब चंदनखेड़ा हमने इस हैबिटेशन का डिस्कवरी किए तो उसका यही स्थान है। यहीं से हमें पता चला कि इस स्थान पे बहुत बड़ा हैबिटेशन है, क्योंकि इसके बाद जब हम इस पूरे परिसर में गए तो हमने देखा कि जगह जगह पॉटरी पड़ी है, जगह जगह ईंटे की दीवार है, और एक छोटा सा कुआं भी हमें दिखा। तो हमारा जो सबसे मैंने पहली नज़र में जो हमें सब चीज़ दिखी, वो चंदनखेड़ा की ये सबसे प्यारी कंस्ट्रक्टेड दीवार दिखी। सबसे पहले हमें जब वो स्ट्रक्चर दिखा तो दूसरी जो हमारी दृष्टि पड़ी इस कुएं पे पड़ी। हमें देख के हैरान चकित हो गए कि इतना छोटा सा कुआं, क्योंकि ये नॉर्मल कुआं नहीं है। हमने जो देखा है अभी काफी बड़े बड़े कुएं देखा है, लेकिन इस नॉर्मल कुएं को देख के हमें ऐसा लगा, क्योंकि हमने एक्सकवेशन की काफी रिपोर्ट मैं देख चुका था इसके पहले, खासकर पौनी में भी सातवाहन पीरियड का हैबिटेशन था। तो ये कुआं इतना छोटे से डायमीटर का, ये सातवाहन का नॉर्मल ईंटों का बना कुआं हमें दिखा, जिसके ऊपर इन्होंने मुरुम का एक अच्छा सा खूबसूरत, ये मुरुम का आप देख सकते हैं, इसको एक मुरुम का लेयर डाल के उसको पैचअप किया है। देखने के बाद जब हम इस तरफ बढ़े, अभी तो काफी कुछ इन्होंने इस साइड को डिस्टर्ब कर दिया। आप ये देख सकते हैं इसमें काफी पॉटरी गड़ी हुई है। ये पूरे पैच में टूटे हुए पूरे पॉटरियों का बहुत खूबसूरत लेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये लेयर काफी बड़ा था, लेकिन ये ईंटे के भट्ठों वालों ने इसे खोद के काफी डिस्टर्ब कर दिया। इस दीवार के अगर पीछे भी आप जाएं तो इसमें भी काफी सुंदर पॉटरी आप देख सकते हैं। खासकर ये खाने का बाल जिसे हम कप बोलते हैं, उस जमाने में मिट्टी के बर्तन में लोग शायद खाया करते होंगे या खाया करते थे। ये अलग अलग साइज के इसमें से काफी पॉट हमने रिकवर किया है। और आप इसके सबसे खास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ इस फेस की, कि ये सामने का जो आप देख रहे हैं सीन, ये सामने में ऐसा है कि कुछ भट्टियां जलाई होगी। आप अभी भी देख सकते हैं कि इसमें राख और ये कोयला आपको नजर आएगा। और खास बात यह है कि इसको भी उन्होंने ये मुरुम का पैच किया है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि ये एरिया में कुम्हार जो हमेशा उसे क्या बोलते हैं, जो रांझन को या मटके को ठोक के शेप देता है, डबर। तो हमें ये इस स्थान से डबर एक प्राप्त हुआ है, जिससे कुम्हार लोग अपने बर्तनों को शेप देते हैं। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये एरिया होगा, ये जो कुआं होगा, ये जो पॉटरी है और ये जो भट्टी है, ये शायद किसी कुम्हार का एरिया हो सकता है। आइए इसके आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो इस धरती में दफन है, जिसे हमने अभी तक छुआ नहीं है। एक अनछुई कहानी मैं आपको अपने साथ दिखाने ले चलूंगा। आइए, इस समय मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप सामने थोड़ा सा अगर अच्छे से नजर गड़ाएंगे तो मेरे सामने ही बहुत प्यारा सा एक छोटा सा एक वेसल गड़ा हुआ है मिट्टी का। आप देख सकते हैं इस समय ये धरती के अंदर है। इसमें क्या है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, इसमें कुछ भी हो सकता है, आप ही गैस कर सकते हैं। थैंक्स।
जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक वेसल वहां गड़ा है, आप अगर ठीक से देखेंगे तो एक वेसल फिर से मेरे आगे गड़ा है। ख्याल कीजिए, ये देखिए यहां पर ये हो सकता है उनके अन्न धान रखने की जगह हो या उनका पानी का स्टोरेज हो, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक आप उसी प्रकार ये जो ट्रेस देख रहे हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं कि 2 लेयर में एक वेसल गड़ा हुआ है। लेकिन ये सोपकिट है उस जमाने का, शायद इसमें गंदा पानी छोड़ा करते थे क्योंकि इसके नीचे बेस नहीं है, इसके नीचे सिर्फ बोल्डर और मुरुम से भरा है। उस जमाने में भी सोपकिट का बहुत अच्छा एक प्रयोग आप अपने सामने यहाँ देख सकते हैं। ये इस इलाके का तीसरा वेसल, ये उस दोनों वेसल से काफी बड़ा है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी जो चौड़ाई है वो काफी बड़ी है, लेकिन इस वेसल की जो थिकनेस है जो कम मात्रा में है, और ये भी एकदम अनछुआ, एकदम अनटच वेसल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इसी क्षेत्र का ये चौथा वेसल, हम इसे एक रांझन कह सकते हैं कि उस जमाने में रांझन होगा या उनका ये पानी रखने का स्टोरेज भी हो सकता है। लेकिन ये भी इस समय धरती में दफन है, धरती के गोद में एकदम आराम से बैठा हुआ है। हमने अभी तक इसको छुआ नहीं है। अगर ये हम इसे खोलेंगे, इसमें से कुछ भी निकल सकता है, कोई अच्छी पॉटरी निकल सकती है। उस जमाने में अगर उन्होंने कुछ धान या अन्य रखा होगा, उसमें ये भी हमें प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार इसी क्रम में आप अगर धीरे धीरे अगर आप आएंगे तो देखेंगे एक छोटा सा पॉट यहाँ पर है अभी, लेकिन ये पॉट बहुत छोटा सा है। उसका हो सकता था उपयोग, ये भी स्टोरेज ही टाइप का कुछ हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है और शायद ये पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, ऊपर का पोर्शन इसका टूट चुका है। अब मैं आपको इस साइड की सबसे महत्वपूर्ण साइड पे ले चलता हूं, जहां मैं आपने अभी तक देखा होगा कुआं जो ईंटों का बना होगा। मैं आपको ऐसे कुएं दिखाऊंगा जो मिट्टी के, पकाई हुई मिट्टी का रिंगवेल, अभी तो सीमेंट के रिंगवेल होते हैं, उस जमाने में उन्होंने मिट्टी का भी रिंगवेल बनाया। मैं आपको अब रिंगवेल दिखाने ले चलूंगा। ये रहा इस क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण कुआं, ये रहा इस क्षेत्र का सबसे सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल कुआं। इसे हम रिंगवेल कहेंगे क्योंकि आज के ज़माने में हमें सीमेंट के रिंग डाल के हम कुएं बनाते हैं, तो उस पीरियड में, सातवाहना पीरियड में, उन्होंने इस पकाई हुई मिट्टी के रिंग के कुएं का निर्माण किया होगा। इस पूरे क्षेत्र में ये एकमात्र कुआं है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये एक रिंग है, फिर अंदर दूसरी रिंग है। अगर हम इसको ज़्यादा डीप में खोदेंगे तो इसमें काफ़ी रिंग मिलेगी। यानी कुएं की साइज आप देख के और रिंग देख के बता सकते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय का मट्टी का पकाना, यानी कितनी मजबूत मट्टी होगी कि कुएं से पानी निकालने पे भी ये खराब नहीं होती होगी, इसमें मजबूती थी। तो इस कुआं हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, क्योंकि एकमात्र कुआं मिला है हमें ये पूरे चंदन खेड़ा में जो इस मिट्टी का बना हुआ है, और इसे संभालना हमारी सबकी जवाबदारी है। ये है चंदन खेड़ा की एकमात्र दीवार। ये ब्रिक वर्क्स है, ये एकमात्र आप देख सकते हैं दीवार, क्योंकि इसको छोड़ के चंदन खेड़ा में कहीं भी इस प्रकार की दीवार आपको दिखाई नहीं देगी। ये हो सकता है कि ये दीवार किसी कमरे की दीवार हो, या आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर उन्होंने पत्थर का फाउंडेशन किया है, उसके ऊपर ये ब्रिक्स वर्क्स किया है। बस ये एकमात्र निशानी है सातवाहन काल की ईंटें की। अब मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा कि जो चंदनखेड़ा में हमें पहली बार मिली। सातवाहन पीरियड के लोगों की खास एक निशानी, उन्होंने खाना खाने के बाद में जितनी हड्डियां बची थी, उन्होंने इस एक पार्ट आप देख सकते हैं कि अगर ये पार्ट दिख रहा है और इसमें हड्डियां हैं, पूरी हड्डियां किस चीज की है मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस जमाने में बहुत यमी फूड होगा। इतना अच्छा भोजन हो करके उन्होंने इस पूरे भोजन को, पूरे हड्डियों को उन्होंने एक जगह इस पार्ट में गाड़ दिया है। प्राचीन काल में अभी भी अगर हम कहीं गांव में जाएं तो हम नॉनवेज खाने के बाद में, हम नॉनवेज की जो हड्डियां होती है नॉनवेज खाने के बाद में, हम कहीं ना कहीं उसको गाड़ते हैं। तो सातवाहन काल में भी उसी तरह उन्होंने इसको, हड्डियों को सिर्फ एक पॉट में एक जगह गाड़ के रखा, जो चंदनखेड़ा में हमें और कहीं नहीं दिखाई देता। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये सातवाहन काल का सबसे, इस क्षेत्र का सबसे खूबसूरत कुआं है। इसकी खासियत यह है कि मैंने आपको जो पहला कुआं बनाया वो नॉर्मल ईंट से बना हुआ था, लेकिन इस कुएं को डिजाइन करने के लिए उस टाइप की उन्होंने ईंटें बनाई थी। आप अगर देख सकते हैं अगर अच्छे से, तो हर ईंटों को एक कर्व दिया गया है। इसकी गहराई, इसकी फिनिशिंग इस क्षेत्र में सबसे खूबसूरती दिखाई देती है उस जमाने में, क्योंकि मैंने आपको जो पहला कुआं दिखाया था वो नॉर्मल ईंटों का था, और ये जो कुआं है उन्होंने खास कुआं डिजाइन करने के लिए उस ईंटों की निर्मित की है। बहुत खूबसूरत कुआं,
शायद उस जमाने में पानी भी बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इस समय पानी की दुनिया में सबसे बहुत कमी हो गई है, लेकिन उस जमाने में पानी की कोई कमी नहीं थी। ये हमारे एक्सक्यूशन के मेन ट्रेंच है। हमें जितना भी साहित्य मिला है, आपने जितना भी साहित्य अभी तक देखा है, वो लगभग इसी ट्रेंच का है। ये ट्रेंच 3 मीटर चौड़ी और 12 मीटर लंबी और 30 मीटर डेप्थ की है। इस ट्रेंच को बनाने में आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत, कितना टेक्निकल हमारा स्टाफ, कितने ड्राफ्ट्समैन ने, इससे सब लोगों ने मिलकर काम किया है। अब मैं आपको इस ट्रेंच की एक एक लेयर की विशेषता बताऊंगा। ये जो हमने पूरा लेयर मार्किंग किया इस ट्रेंच की 30 फुट डेप्थ तक, आप देख सकते हैं। शायद किसी ने इसमें 1 2 3 नंबर निकाल लिया, लेकिन फिर भी 1 से लेके 4 तक का जो पीरियड है, ये हमने मेडिवल में पीरियड, क्योंकि यहाँ से पूरी मेडिवल की पॉटरी, मेडिवल पीरियड के हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक ये पूरा सातवाहना का लेयर है, क्योंकि इसमें काफी सातवाहना की पॉटरी, सातवाहना के हमें कॉइन रिपोर्ट हुआ है। खास बात सबसे यह है इस ट्रेंच की कि लेयर नंबर 9 10 में कोई प्रमाण नहीं मिलता हमें हैबिटेशन का, क्योंकि उस पीरियड में वहां से हमें कोई पॉटरी प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा सबसे खास बात की लेयर नंबर 11 से लेके 15 तक और 15 से लेके 21 लेयर तक के सबसे खास प्रमाण बताऊं कि आपको हमें यहां पे मेगालिथिक पीरियड की पॉटरी मिली थी। मेगालिथिक के पॉटरी मिलना इस ट्रेंच के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जो हैबिटेशन है जो सिर्फ सातवाहना पीरियड का है, लेकिन सातवाहना पीरियड के नीचे भी हमें एक छोटी सी आयरन की भट्टी मिली और आयरन के कुछ प्रमाण भी मिले। हम ये दावे से कह सकते हैं कि उस पीरियड में यहां पर लोहा गलाया गया हो, ये लौह युग भी हो सकता है। और इस तरह इस ट्रेंच में हमें जो सभ्यता मिली है ब्रिटिश पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक, यानी मेगालिथिक पीरियड तक, ये हमारे लिए इस एक्सकेवेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम अगर इसको सीक्वेंस अगर बताएंगे तो ट्रेंच ABC, जो सी ट्रेंच है, इसमें से हमें वो स्वर्ण मुद्रा मिली जो भारत की सबसे दुर्लभ, हम आज के तारीख में कह सकते हैं, नल डायनेस्टी का, जिन्होंने 5वें शतक से 7वें शतक तक इसमें राज किया था। उनका राज बस्तर से लेकर उड़ीसा तक था। लेकिन वो जो हमें स्वर्ण मुद्रा मिली उसमें 2 छेद है। वो छेद का मतलब यह है कि उस जमाने में, उस काल में, उस मुद्रा को उन्होंने अपने लॉकेट में यूज किया है और उस मुद्रा का वजन 1 ग्राम 5 पॉइंट है। बहुत खूबसूरत मुद्रा है। उसपे एक तरफ नंदी बना हुआ है और नीचे में ब्राह्मी लिपि, बॉक्स हेडेड ब्राह्मी लिपि में उस पे एक अभिलेख है। उस लेख पर लिखा हुआ है श्री वराराज। तो ये इस ट्रेंच की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके ठीक नीचे हमें मौर्य काल का, हम बोल सकते हैं कि विदर्भ का, हमें एक पंचमार्क मिला जिसपे हाथी का अंकन है। बहुत खूबसूरत प्रमाण है वो इस जनपद के लिए। और उसके पहले हमें उसपे कलचुरी का, ट्रेंच बी में कलचुरी का कॉइन मिला, विष्णु कुंडी का कॉइन मिला। और सबसे टॉप लेयर है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि वहां से हमें ब्रिटिश पीरियड का विक्टोरिया का भी कॉइन मिला। तो इस हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारी ट्रेंच है, कल्चरल सीक्वेंस समय दर पे दर, यानी ट्रेंच के जितने हम खुदाई करते चले गए, हमें सिक्कों का प्रमाण मिला। और सिक्के, आप जानते हैं कि सिक्कों का जो महत्व है इस खुदाई में, वो सबसे बड़ा महत्व हम मानते हैं उसको, क्योंकि कॉइन पे जो चीज लिखी होती है वो एक रिटर्न एविडेंस है, एक अच्छे सिंबल्स है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। उस काल की कितनी गौरवमयी व्यवस्था को हम समझ सकते हैं, क्योंकि सिक्के हैं, सिक्का कभी झूठ नहीं बोलता, सिक्का एक दर्पण है समाज का। ये हमारे एक्सप्लोरेशन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हम इसे पॉटरी यार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमें इस उत्खनन के लेयर में जितने भी पॉटरी मिलती है, ट्रेंच सी में ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉट मिला था हमें, लेकिन हम इसे निकाल नहीं पाए क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक था और ट्रेंच के एकदम सेंटर में था। ये चंदनखेड़ा का फोर्टिफिकेशन वाल है। आप देख सकते हैं कि ये फोर्टिफिकेशन वाल चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ चंदनखेड़ा गांव में ही है। लेकिन ये फोर्टिफिकेशन वाल की विशेषता ये है कि ये सातवाहन पीरियड में बनाया गया हुआ है। इसकी सबसे खासियत यह है कि आप सामने अगर देखेंगे तो वहां से मुरुम उन्होंने लाया और मुरुम और बोल्डर डाके इसको पूरा पैक किया है। हमने इस ट्रेंच खोदने का हमारा एक ही मकसद था कि इसमें उन्होंने क्या क्या मटेरियल यूज किया है। तो उसमें सिर्फ एक ही मटेरियल यूज किया है उन्होंने, मुरुम, और मुरुम से उन्होंने इतनी बड़ी वॉल सुरक्षा के दृष्टि से बनाई।